भड़ास कहाँ तक निकाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, तू है कांग्रेस का चमचा, चाट जहाँ तक ना ली जाए। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? अरे बोल ना। कांग्रेस की सरकार ये सपना हर बार सपना ही बनकर रह जाता है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे तो राहुल गांधी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बट सोनिया गांधी को राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख देना चाहिए, जिससे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। Hello from the Melody team. मेरी बाहों में सिंटी है, मुझ में कमाई है जिस तरह। भगवान जी जवानी कैसी भी देना, लेकिन बुढ़ापा मोदी जी जैसा ही देना। और एक बात कहना चाहूंगा भाई, हर बात को दिल पर मत ले जाया करो, कुछ बातें सिर्फ मजाक तक ही होती हैं। अवर किंग हैप्पी, वी आर आल्सो हैप्पी। तेल लगाओ डाबर का, विकेट लो बाबर का, तो ये सब चीजें सर और इंटरेस्टिंग बनाती है क्रिकेट को, मेरे को लगता है। मुझे लगता था कि ये चीजें हम लोगों को ही पता है, बट यार इन्हें भी सब पता है। बहुत सही है भाई। आदाब आदाब। मैं दाबुआ सुअर कहाँ जा रहा तू? अरे उसे दाबन जा रहा था, नहीं कहा दाब। मैं सलाम कर रही वहाँ। लगता है कि भाई ने अभी भी इस्लाम अपनाया है, इसलिए इस कल्चर के बारे में भाई को ज्यादा मालूम नहीं है। बच्चे किसके होते हैं? बच्चे माँ के होते हैं। माँ के नहीं है यार, वो माँ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? माँ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? मामा मामा। भाई ये कौन सी फिल्म का सीन है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपका पिल्ला कोई भी नहीं लिखेगा, वरना मैं फालतू में उसकी कमेंट को हर्ट दे दूंगा। बात तो सही है, इतनी अफरा तफरी में सब लोग कट्टर ईमानदार को तो भूल ही गए थे। भाई क्या ये बात सच है कि पंचायत मूवी में विधायक जी के द्वारा जो कुत्ता मारकर खाया गया था वो जर्मन शेफर्ड ही था? एक सज्जन जिनके 3 बेटे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया। एक को डॉक्टर बनाया, एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया और एक को इंजीनियर बनाया। और एक दिन तीनों को बुलाया कि मैंने सारी उम्र मेहनत की, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात मांगता हूँ। तीनों ने कहा बताइए। बोले जिस दिन भी मेरा देहांत होगा तो आप इतना करना कि मेरी डेड बॉडी पे 1-1 लाख रुपए रख देना। उसका क्या करना है वो मैं लिख के जाऊंगा। कुछ टाइम के बाद उनका देहांत होता है तो पहले डॉक्टर बेटा आता है, जेब से 1 लाख रुपया निकालता है, आंखों में आंसू हैं, हाथ जोड़ता है, 1 लाख रुपया उनकी बॉडी पर रखता है। उसके बाद अकाउंटेंट बेटा आता है, वो भी हाथ जोड़ता है, आंख उसकी भी नम है, वो भी 1 लाख रुपया रखता है। उसके बाद इंजीनियर की बारी आती है, वो भी आता है, वो भी हाथ जोड़ता है, लेकिन साथ में 2 लाख रुपए को देखता है। उसके बाद जेब से चेकबुक निकालता है, 3 लाख रुपए का चेक काटता है, वो रखता है और 2 लाख रुपए लेके चला जाता है। और वो आदमी है दिल्ली का मुख्यमंत्री है। बट बाद में पता लगता है कि वो चेक भी बाउंस हो गया। चचा ने एग्जाम्पल के साथ केजरीवाल की धोती लुंगी सब खोल दी। जिसने कुत्ते का जिक्र किया था और मुझे तो तेरी याद आ गई। ये बेचारा भारत को नई पहचान दिलाने आया था, बट खुद की ही नई पहचान बनाकर चला गया। मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है
कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए। देखो भाई, अब आप खुले में अपने कुत्ते के साथ भी नहीं टहल सकते हैं। अगर टहलते हुए किसी ने आपकी फोटो आपके कुत्ते के साथ सोशल मीडिया पर डाल दी तो ध्रुव राठी के चमचे बुरा मान जाएंगे। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। मेजोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजोरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। मैंने कल ही अपने सेफ्रॉन पैट्रियट वाली चैनल की वीडियो में बताया था कि ध्रुव राठी उनमें से नहीं है जिसे थूक कर चाटना पसंद हो। ध्रुव राठी उनसे भी एक लेवल आगे है, उसे हग कर चाटना पसंद है। ध्रुव राठी की वीडियो को इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि भैया वो कुत्ता जर्मन शेफर्ड नहीं था, बट कोई नहीं, कुत्ते को देखते ही चमचे समझ जाते हैं। ये रील बीजेपी वालों के लिए है या फिर कांग्रेस वालों के लिए है या फिर दोनों के लिए ही? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपको कैसी लगी ये ईद स्पेशल ड्रेस, कृपया करें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बाकी का मेरा आप सबसे आग्रह है कि बेचारे बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए सब लोग एक साथ आएं और ट्विटर पर ये ट्रेंड अवश्य चलाएं। बाकी का मेरे ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके मुझे वहाँ फॉलो अवश्य कीजिएगा। मैंने इससे रिलेटेड बहुत से ट्वीट किए, उन्हें लाइक और रिट्वीट करना भी मत भूलिएगा। बस ऐसा ही भारत चाहिए हमें, जहां हमारी मुस्लिम बहनों को भी नाच गाने की आजादी हो, बस इस बुरके से बाहर और निकल पाएं। गाइस, ये है शिवाजी महाराज, ये है रविंद्रनाथ टैगोर और ये कौन है? हाँ, इनको हम नहीं जानते भाई। भला ऐसी गजब की बेइज्जती कौन करता है भाई? नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने ये पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज करके समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कवर खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराए। पूरब भाई, बेचारे जर्मन शेफर्ड की जॉब खतरे में क्यों डाल रहे हो? सम्मान की जिंदगी जी रहे, बाबा साहब के वजह से जी रहे, और हम उन्हें भूल गए। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। देखो, यदि इस पर ज्यादा कुछ बोलूंगा तो फालतू में ही SC/ST एक्ट लग जाएगा, तो इसलिए इतना ही कहूंगा, बस कर बच्चा, इतना मत चीख, गला बैठ जाएगा। चाचा, अब ये सब करके कूल नहीं बेवकूफ लग रहे हैं। ये सब देखकर तो अम्बेडकर जी भी खुश ना हो। समाजवादी पार्टी के लिए आप क्या कर सकते हो? मेरे लाल, इस उम्र में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे लो, फिर बाद में बेरोजगारी का रोना धोना रोते फिरोगे। आशा करता हूँ कि आपको चमचों में और भक्तों में जो अंतर होता है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके वीडियो को पॉज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस और आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है। बोलो। लाल किला देखा? लाल किला? व्हाट नॉनसेंस। लाल किला तूने बनाया तो कुतुब मीनार मैंने बनाया। बोल। अरे आप तो सूली पे चढ़ाते जा रहे भैया। लाल किला मैंने नहीं बनाया, लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। ओ, तो तुम्हारे गंजी बनियान का भी है? नहीं, उसका जो मालिक है उसकी फैक्ट्री मैंने बनाई है। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी बहुत कुछ बनाया है। कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया है, कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया ताकि राम मंदिर जैसा आंदोलन कोई दोबारा ना कर सके। कांग्रेस ने वर्ष 1950 में संविधान में आर्टिकल 25 शामिल किया और इस आर्टिकल में धर्म परिवर्तन कराने की मान्यता दी गई, जिससे कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में मुस्लिमों को व ईसाइयों को कोई भी दिक्कत ना आ पाए। कांग्रेस ने इस देश को तबाह करने के लिए, हिंदुओं को, सनातन को बर्बाद करने के लिए, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। अगर मैं सब कुछ बताने यहाँ बैठूंगा तो वीडियो 1-2 घंटे की तो आराम से हो ही जाएगी।
कुत्तों को हड्डी और चमचों को नोटों की गड्डी का लालच देकर ही बहुत कुछ कराया जा सकता है। कौन ऐसा बेटा होता है मुझे बताइए तो, कैमरा लेकर के माँ से मिलने के लिए जाता है? कौन ऐसा बेटा होता है? इस बात को समझिए, मैं उस साजिश के खिलाफ हूँ। सही बात, ये बड़ा ही निकम्मा बेटा है जो अपना चुनाव प्रचार करने के लिए कैमरा लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा धारा 370 से राम मंदिर से पेट नहीं भरता, सबने विरोध किया, सबने विरोध किया। मैंने कहा नहीं, ये सही कह रहे हैं, सबने विरोध किया भाई साहब। मैंने कहा नहीं, ये सही कह रहे हैं, ये सरकार में रहे हैं 10 साल, इनको पता है कि इन चीजों से पेट नहीं भरता है, पेट घोटालों से भरता है। एकदम सही और सटीक बात कही। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार का मिशन है, हम लोग पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। Wake up to reality. पानी की पूर्ति नहीं होती है, कुछ हमारे यहाँ सुलभ शौचालय है, वहाँ से कुछ लाते हैं, अंदर लेटरिंगों में से लाते हैं डब्बे भर भर के, तो कुछ कूलरों में डाल लेते हैं, नहाने धोने का, कपड़े, ये सिर्फ पीने को होता है। कितनी दिक्कत है पानी की, बुढ़े बच्चे उठा पानी थक गए। हमें 10 साल से उस जल का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ है वो जल? पानी, पहले पानी चाहिए, पहले पानी चाहिए। अब ये देखो इनके फादर एक्सपायर हो गए, ये देखो पानी के लिए 1 हफ्ते में 1 ही टैंकर आता है। ये नहाने धोने का हम प्राइवेट मंगाते हैं, अब हम कहाँ से मंगाए बताओ, इतने पैसे वाले तो नहीं है। दिल्ली की जनता का सबसे गंदा वाला काटा तो इस कट्टर ईमानदार ने ही काटा है। वैसे इसने अकेला नहीं काटा है, दिल्ली की जनता खुद अपना कटवाने में शामिल थी फ्री के लालच के चक्कर में पड़कर। बट कोई नहीं, आशा करता हूँ कि दिल्ली की जनता ने जैसी अपनी गलती लोकसभा चुनावों में सुधारी, ऐसे ही विधानसभा चुनावों में भी सुधार लेगी। तो भाई कहाँ से हो आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। प्राग में क्या करते हो आप? पढ़ाई करता है, ट्राई करता है पढ़ाई करने। क्या पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स। जरूरी है वैसे आपके देश में। देखो, अगर किसी की बेइज्जती भी करो तो प्यार से कि सामने वाला भी हंसी में टाल जाए। अरे भाई एक बारी बैग चुराने से पहले नाम तो जान लेता। और अब्दुल भाई क्या हाल है? बढ़िया। सही बात है, आप किसी का भी बैग चुराओ, बट अब्दुल का बैग गलती से भी चुराने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ भी घटित हो सकता है। इस्लाम के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत का कदर करना सिंपल है। इस्लाम का मतलब पीस है। तो दिस इज नॉट बिजनेस पीपल, ये इस्लामिक तो है ही, ये जैसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फायदे के लिए ये सब नोटिया जलील हरकतें कर रहे हैं। ये मैं नहीं, खुद हमारे सल्लू भाई कह रहे हैं कि किसी बेजुबान की जान लेना हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है। तो कृपया करके जितने ही मेरे इक्का दुक्का मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कृपया करके इको फ्रेंडली ईद ही मनाएं। तो फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूंगा, हम सबको मिलकर ये ट्रेंड चलाना है। मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक ऐसा रिलीजन बताइए जो आपको सरेआम अय्याशी करने की इजाजत देता है। अगर आपको पता है कि ऐसा रिलीजन कौन सा है तो कृपया करिए कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। लगता है कि अब्दुल चाचा को पता लग गया कि बेटे ने 3 तलाक दे दिया, अब हलाला करने का अवसर उन्हें ही मिलने वाला है। नई शादी हुई है मेरी इससे 2 महीने पहले, बल्कि 1.5 महीना पहले। सीरियसली क्यों हो रहे है? कैसे मतलब? थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज। कैमरे के सामने ये आपके बच्चे नहीं है? हम बच्चे हैं, ये पोतियां पोते हैं। ये ना भांजिया इनकी। मजहब की यही तो खूबसूरती है। 4 तारीख शाम को रिजल्ट निकालने का रीजन
क्या आपने 4 तारीख को निकाला है, क्या हो गया इलेक्शन के टाइम रिजल्ट का, क्या तब क्या आज न्यूज में नहीं है, शायद न्यूज चैनल में बैठा नहीं हुआ, बैठा हूँ। वो कहते या तो ऐसा करो भाई, ये देश रहने लायक नहीं है, ये इसीलिए लोग, ये देश पूरी तरह से रहने लायक है। भारत माता की। बेचारे सरदार जी का तो मिशन ही फेल हो गया। वैसे आज हमारे देश को ऐसे ही टीचर्स की जरूरत है, फिजिक्स वल्लाह जैसे टीचर्स की, जो सरकार का विरोध करें, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, बट देश का विरोध ना करें। आज हमारे देश में एक ऐसी जमात पैदा होती जा रही है कि जो बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है, देश का विरोध करते करते सनातन व हिंदुओं का विरोध करने लगती है। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।